पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पेट चीरे गए यहाँ पर एक मुहावरा है, मतलब उन्हें उल्टा पलटा गया, शुरू से लेकर अंत तक देखा गया पर कुछ भी पता नहीं चला। तो इसका आप अर्थ यहाँ पर लिख भी सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे वैकल्पिक रूप से पूछे जा सकते हैं। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मीटिंग का एक दृश्य बताया गया है, जिसमें कि सभी जो हैं चेहरे परेशान हैं मूर्ति की नाक को लेकर। हुक्मानों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार होता है किसी कार्य का जो कार्यभार सौंपा जाता है, अगर किसी को जिम्मेदारी दी जाती है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। मतलब उन्हें तसल्ली हो गई कि हाँ अब पत्थर जो है वो मिल जाएगा। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, ज़रूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। तो इस प्रकार जो बात उसने कही थी वो वैसे की वैसे अखबारों में छाप दी गई कि अब नाक जो है वो लग जाएगी। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। हताश मतलब वो दुखी होकर लौट पड़ा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मतलब यहाँ पर देखिए, चाहे उसने गुस्से में आकर ये बात कही, लेकिन ये एक सच्चाई थी कि हम विदेशों की सारी चीज़ें अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके मतलब रहन सहन, हमने सब कुछ क्या है विदेशी ढंग से करना शुरू कर दिया है। मूर्तिकार चुप खड़ा था, सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। क्योंकि क्या होता है कि छोटी से छोटी बात जो है वो अखबार में बहुत जल्दी पहुंच जाती है और वो बड़े जो है किसी सवाल का रूप धारण कर लेती है, एक मुद्दा बन जाती है। इसलिए उसने कहा कि ये अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। तो यहाँ से हमें उनकी सोच का पता चलता है कि किस प्रकार एक लाचार मूर्तिकार जो है वो दूसरे विदेशी सम्राट की जो मूर्ति है उस पर लगाने के लिए अपने देश के नेताओं की मूर्ति से नाक उतार कर लाने पर भी उतारू हो उठे हैं। वो इस प्रकार बिल्कुल झिझक नहीं रहे हैं कि वो किस प्रकार का घिनौना कार्य करने के लिए कह रहे हैं। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। मतलब देखो कितना बड़ा कार्य है तो होशियारी से करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। इस प्रकार ये प्रश्न भी आ सकता है कि सबसे पहले वो कहाँ गया था, दिल्ली से बम्बई की तरफ, और उसके बाद बम्बई से वो गुजरात की तरफ भागा था। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नापजोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ।
आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया। परिक्रमा मतलब चारों तरफ चक्कर लगाया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया। पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली।